भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। सब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। जप क्या है? दिव्य नाम को बार बार दोहराना। ये योग की सीढ़ी में पहला कदम और साधक की पूरी आध्यात्मिक यात्रा में भी नाम जप का प्रवाह उसके साथ साथ ही बहता रहता है। ओम नमः शिवाय। गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम। हम उन सतगुरु को प्रणाम करते हैं जो शिवरूप सच्चिदानंद मूर्ति है, जो सब संसारी प्रपंचों से परे है, जो परम शांत है, निराधार और स्वयं तेजस है। ओम। Prostration to the Guru, who is Shiva, who is the embodiment of existence, knowledge, bliss, who is free from world consciousness, who is peaceful, without any other support, and self-enlightened. ओम श्री महागणपतये नमः। श्री गणपति जी को प्रणाम। परमात्मा के नाम की महिमा तर्कों से नहीं जानी जाती। इस महिमा को अनुभव करने के लिए विश्वास, भक्ति और बार बार दोहराना पड़ता है। हर नाम अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। जैसे अग्नि का अंतर्निहित स्वभाव है वस्तुओं को जला देना, वैसे ही परमात्मा के नाम में पापों और विषयों को जला डालने की शक्ति अंतर्निहित है। हे मानव, नाम का आसरा लो और दुस्तर भव सागर से पार हो जाओ। नाम और नामी अभेद होते हैं। परमात्मा की जय हो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। श्रुतियों में शंका न रखना। जिस साधक को नाम जप में विश्वास नहीं होता, अध्यात्म मार्ग में उसकी उन्नति कैसे होगी? ऐसा कह के कि मैं कौन हूँ कि इंक्वायरी में लगा हूँ, वो अपने को छुड़ाता है, लेकिन ये एक कल्पना है। ऐसे अध्ययन के लिए तो पहले बहुत तैयारी की जरूरत होती है। आइए पहले तो सूर्य भगवान के नामों का जाप करें, उनको प्रणाम करें। सूर्य जो सृष्टि के पोषण हैं, जो वेदों के सार हैं, जो मंगलकारी कल्याणकारी हैं, परम ज्ञान ब्रह्म रूप सदा पावन, सब देवों के देव, इंद्र के भी देव, देवताओं और मनुष्यों के देव, तीन लोकों के आभूषण। सूर्य देवताओं के गुरु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के हृदय हैं, रोशनी को देने वाले
सूर्य भगवान को हमारा प्रणाम। ॐ मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। उनको प्रणाम जो सबके परम मित्र हैं। ॐ रवये नमः। ओम रवये नमः। जिनके कारण परिवर्तन संभव है उनको प्रणाम। ॐ सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। जिनकी कृपा से क्रियाशीलता होती है उनको प्रणाम। ॐ भानवे नमः। ओम भानवे नमः। जो प्रकाश के दाता हैं उनको प्रणाम। ॐ खगाय नमः। ओम खगाय नमः। जो आकाश में रमन करते हैं उनको प्रणाम। ॐ पूष्णे नमः। ओम पूष्णे नमः। जो पोषण करते हैं उनको प्रणाम। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। जो अपने में सबको समेट के रखते हैं उनको नमस्कार। ॐ मरीचये नमः। ओम मरीचये नमः। जिनसे किरणें प्रकट होती हैं उनको प्रणाम। ॐ आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। जो देवों के देव हैं उनको नमस्कार है। ॐ सविते नमः। ओम सविते नमः। जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है उनको नमस्कार है। ॐ अर्ककाय नमः। ओम अर्ककाय नमः। जो पूजने योग्य हैं उनको नमस्कार। ॐ भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। जिनके तेज उत्पन्न होते हैं उनको नमस्कार। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सूर्य, हे सूर्यों के सूर्य, आप पूर्ण ऊर्जा हैं। कृपा करके हमें ऊर्जा प्रदान कीजिए। आप पूर्ण शक्ति हैं, हमें शक्ति प्रदान कीजिए। आप पूर्ण बल हैं, कृपा करके हमें बल प्रदान कीजिए। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कलयुग में नाम जप परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे आसान साधन है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरि प्रेम के बिना जीवन सूना है, प्रेम के बिना इंसान व्यर्थ जीता है। प्रेम तत्व है, प्रेम सर्वव्यापी है, प्रेम एक महान शक्ति है, प्रेम जीवन का रस है। ये प्रेम हम बढ़ाते हैं सेवा से, नाम जप से, सत्संग से और ध्यान से। जाप एक आसान तरीका है परमात्मा की प्राप्ति का। संत तुकाराम, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि ऋषि, रामकृष्ण परमहंस सबकी प्रभु के नाम का जाप करके ही मुक्ति हो गई। जप और ध्यान में क्या अंतर है? जप एक मंत्र को दोहराना है, प्रभु के नाम को दोहराना है, और ध्यान परमात्मा के निर्गुण या सगुण स्वरूप पे अपना मन को केंद्रित करना है। पहले साधक जप सहित ध्यान करता है, फिर जप सहित ध्यान करते करते मंत्र आपे ही गिर जाएगा और केवल ध्यान रह जाएगा, जिसको जप रहित ध्यान कहते हैं। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जिस इष्ट को हम नमन करते हैं उस समय वो इष्ट सत में हमको सुन रहे होते हैं और वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालकर हमें देख रहे होते हैं और वो दोनों हाथों से हमें अभय दान देते हैं। हमें कहते हैं कि सब भय से मुक्त हो जाओ और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। धीरे धीरे वो हमारे और करीब आते हैं। जब हम जाप भावना से करते हैं फिर वो आकर हमारे हृदय में उज्ज्वलित हो जाते हैं। उनका नाम स्मरण करना ही उनकी सेवा करना है। मंत्र क्या होता है? मंत्र शब्द के दो भाग हैं, मन यानी सोचना और त्र जो त्राई शब्द से निकला है यानी रक्षा करना या संसार के बंधन से मुक्त करना। मंत्र योग एक वैज्ञानिक विद्या है। मननत त्रयते इति मंत्रः, यानी जिसके मनन से मनुष्य मंत्रता दिव्यता हो जाता है। मंत्र एक दैवी शक्ति है जो शब्द के अंदर प्रकट हो जाती है। वास्तव में मंत्र स्वयं देवता है। साधक को प्रयत्न करना है कि वो मंत्र दिव्यता से अपना एकत्व जाने और जितना वो मंत्र में एकाग्र होगा वो मंत्र शक्ति उसकी साधना शक्ति के साथ जुड़ जाएगी। जैसे कि अग्नि वायु से और प्रज्वलित हो जाती है,
वैसे ही साधक की अपनी एक साधना शक्ति होती है। मंत्र शक्ति के साथ जुड़ के उसे बहुत शक्ति वाला बना देती है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र अपनी निद्रा अवस्था से कैसे जागता है? साधना शक्ति के द्वारा। वास्तव में मंत्र एक तेजस या ऊर्जा का पुंज है। साधक अपनी भक्ति से उसे जगा देता है और फिर मंत्र साधक को जागृता, स्वतंत्रता, परम शांति, परम आनंद और अमरता प्रदान करता है। हर मंत्र में एक अवर्णीय शक्ति होती है। मंत्र को श्रद्धा, भाव और एकाग्रता से दोहराने से मन की सारी अशुद्धियां जाने लगती हैं। गांधी जी कहते हैं, आप हमारे से पूछ सकते हैं कि हम राम 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 क्यों बोलते हैं और गॉड या ब्रह्म क्यों नहीं बोलते। ये सत्य है कि उनके नाम बहुत हैं। पेड़ के पत्तों से भी ज्यादा हैं और हम तुम्हें ब्रह्म या गॉड बोलने को कह सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हारा कौन सा योग होगा, तुम्हारा कौन सा भाव पैदा हो सकेगा। लेकिन जब हम राम 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 बोलते हैं तो हम आपको एक ऐसा नाम दे रहे हैं जिसे इस धरती की अनेक पीढ़ियों ने जपा है। एक नाम जो सारे पशु, पक्षी और वृक्ष और इस धरती के सारे पत्थर भी जानते हैं। हजारों सालों से आप रामायण से जानेंगे कि राम जी के पांव लगने से पत्थर कैसे जीवित हो गया। आप राम का नाम इतनी मधुरता से दोहराएंगे और इतनी भक्ति से बोलेंगे कि पंछियां अपना चहकना बंद कर देंगी तुम्हें सुनने के लिए। वृक्ष अपने पत्तों को तुम्हारी ओर झुका देंगे उस राम की मधुर ध्वनि को सुनकर। संत कबीर कहते हैं, अगर स्वप्न में भी कोई राम राम का जाप करता है तो मैं चाहूँगा कि उसके रोज के पहनने के लिए अपनी चमड़ी के जूते बना दूँ। हरि नाम इतना मीठा है, जब कोई इसे गाता है या सुनता है वह आनंद से भरपूर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उसकी देह का भान छूट जाता है, वो अमरता का अमृत पीता है, वो परमात्मा की प्रतीति का अनुभव कर जाता है। लाक्षागृह के जलने पर पांडव नहीं जले क्योंकि उनको हरि नाम पर विश्वास था। जंगली आग में गौपालक नहीं जले क्योंकि उन्हें हरि के नाम में विश्वास था। हनुमान की पूंछ को राक्षसों ने जलाया, फिर भी वो नहीं जले क्योंकि उन्हें राम के नाम पर विश्वास था। भक्त प्रहलाद को अग्नि ने जला दिया, लेकिन अग्नि उन्हें नहीं जला सकी क्योंकि उसने हरि नाम की शरण ली थी। सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन अग्नि से उनकी कोई हानि नहीं हुई क्योंकि राम नाम उनका परम आश्रय था। सारी लंका जल गई, लेकिन विभीषण का महल नहीं जला क्योंकि उन्हें राम नाम में परम विश्वास था। ये है प्रभु नाम की महिमा। भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। नाम जप के फायदे क्या हैं? जप से मन असत वस्तुओं से हटकर परमात्मा की ओर जाता है, जो आनंद के स्रोत हैं, और आखिर साधक को परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब भी साधक की साधना ढीली पड़ जाती है, मंत्र की शक्ति उसकी साधना शक्ति को एक मजबूती देती है। जप करने के समय सारे ईश्वरीय गुण एक धारा में बहकर परमात्मा से शुरू होकर हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जैसे तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बहता है। जप हमारे अंतरंग को रजस और तमस से हटाकर सत्व से भर देता है। लगातार जप से साधक के सारे भाव विशुद्ध बन जाते हैं। और जप उपासना का फल क्या है? जप उपासना का फल है कि जपने वाला और जिसके लिए जाप हो रहा है वो एक हो जाते हैं। जप उपासना का फल है समाधि। साधक फिर पीता है वो अमृत रस जो जप और ध्यान में समाये हुए हैं। एक नए साधक के लिए जाप के लिए एक माला का इस्तेमाल अच्छा रहता है। माला को देखने मात्र से उसे परमात्मा की याद आ जाती है। नाम जप से बीमारियों और पीड़ाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। धन्वंतरी देव जो तीनों लोकों के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, स्वयं कहते हैं, पवित्र नामों के जाप की औषधि अच्युत, अनंत, गोविंद, इन नामों की औषधि से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये मेरी निश्चित की हुई परम सत घोषणा है। नारायण ही सर्वोत्तम वैद्य हैं। ये सत्य है कि दिव्य नामों के जाप से भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये तभी संभव है जब ये नाम विश्वास और श्रद्धा से जपे जाएं और साधक सारे प्रकार के नाम अपराधों से स्वतंत्र हो जाए। नाम अपराध कौन से होते हैं? नाम अपराध ऐसे हैं: संतों और भक्तों की निंदा करना, परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों में अंतर करना, गुरु के प्रति निरादर होना, श्रुति के प्रति हल्की बात करनी और प्रभु नाम को ओढ़कर उसके ही नाम पर पाप करना। अगर गलती से कोई भी नाम अपराध हम कर लें तो प्रभु को पुकारने से और फिर उनका नाम जप करने से क्षमा मिल जाती है। नाम के प्रति पापों को हटाने के लिए नाम की ही जरूरत पड़ती है। हर मंत्र में 6 वस्तुएं होती हैं। उसका एक ऋषि होता है जिसे इस मंत्र का पहले बोध हुआ और जिसने वो मंत्र को सबको दिया। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं। दूसरा भाग, हर मंत्र में एक मीटर अंतर्निहित होता है जो उस मंत्र के लय को आपे ही शासन करता है। तीसरा, मंत्र का एक देवता होता है। जैसे गायत्री मंत्र के देव हैं सविता,
हर मंत्र का एक बीज भी होता है। ओम ब्रिम बृहस्पते नमः मंत्र का बीज है ब्रिम। ये बीज मंत्र को विशेष शक्ति देता है। मंत्र के अंदर एक शक्ति होती है और आखिर मंत्र का किलक होता है। ये किलक एक प्लग होता है जो मंत्र चैतन्य को उस मंत्र के अंदर प्लग इन करके रखता है, बंद करके रखता है। मंत्र को लगातार जपने से मंत्र का प्लग हट जाता है। जो चैतन्य उसके भीतर है वो प्रकट हो जाता है। राम ना सकही नाम गुण गाही, परमात्मा स्वयं ही अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते तो हम क्या इसकी महिमा करें। नाम जपत हम जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत हम जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी दुनिया जानती है कि उल्टा नाम जपने से यानी राम राम के बदले मरा मरा कहकर वाल्मीकि मुनि ब्रह्म हो गए। गायत्री मंत्र में हम ईश्वर का ध्यान करते हैं जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, जो भजने के योग्य है, जो ज्ञान स्वरूप और प्रकाश स्वरूप है, जो हर तरह के पापों को और अज्ञान को हटा देते हैं। कृपा करके वो हमारी बुद्धि को जागृत करें। आइए अब देखें साधना में साधक को किन चीजों की आवश्यकता है। पहले, गुरु। आध्यात्मिक मार्ग में बहुत विघ्न आते हैं। गुरु अपने शिष्यों का मार्गदर्शन सुरक्षा से करते हैं, हर किस्म की विघ्नों और मुश्किलों को हटा देते हैं। गुरु ईश्वर, ब्रह्म, सत्य और ओम एक ही होते हैं। गुरु ही हमारा आत्म लक्ष्य है। उनकी आज्ञा की पूर्ण पालना करने से फिर उनकी कृपा से हमें जल्द ही अपने तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। धीरे धीरे गुरु का व्यक्त स्वरूप साधक के लिए गायब हो जाएगा और उनके अंदर और उनके जरिए हमें सर्वव्यापक आत्मा की अनुभूति होगी। गुरु जब हमें जाप कराते हैं तो मंत्र के साथ साथ वह हमें अपनी शक्ति भी प्रदान करते हैं। ऐसे हमारा चित्त निश्चितता से और आसानी से शुद्ध हो जाता है। साधना की दूसरी आवश्यकता क्या है? ध्यान का स्थान। अगर हम ध्यान का एक ही स्थान रखें तो जप का असर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी साधना से वहाँ एक ऑरा बन जाता है और वातावरण में जो शांति और शुद्धि क्रिएट हो गई है हमारी साधना में मदद करती है। तीसरा, जप के लिए आसन। कोई भी आसन, सुखासन, पद्मासन या आराम वाला आसन ठीक होता है। सिर, गर्दन और पीठ को एक ही सीधी लाइन में रखना होगा और
पूरब या उत्तर की तरफ मुख करें तो बहुत अच्छा होगा। जब हम उत्तर की ओर मुख करते हैं तो हम हिमालय के ऋषियों से उनके तप की वाइब्रेशन ले लेते हैं। एक खास आध्यात्मिक शक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी होती है। उस समय सुरती ऊपर जल्दी चढ़ती है और मन सत्व से भर जाता है। अगर हमें ध्यान के समय नींद आती है तो थोड़ा सा प्राणायाम और योगासन करके फिर शुरू करें या अपने मुंह पर ठंडे पानी की छींटें दें। अगर हम किसी नदी के किनारे, तालाब या कुएं के किनारे बैठें या मंदिर के पास, किसी पहाड़ी के नीचे या पहाड़ी के ऊपर, किसी बगीचे में, किसी एकांत कमरे में, तो मन जल्द ही बिना ज्यादा प्रयत्न के एकाग्र हो जाएगा। साधक को पूरी साधना में अपने अंतर की आवाज से चलना होगा। ये तो केवल गाइडलाइंस हैं। हमें मन से युद्ध नहीं करना चाहिए। जाप शुरू करने से पहले सारे मसल्स और नसों को शांत करके मन को ढीला छोड़ना। थोड़ी देर में आपे ही मन की गति धीमी हो जाएगी और फिर मन तुम्हारी तरफ देखेगा कि हमें अब कौन सी आज्ञा देते हैं। तब हम जाप शुरू करते हैं। अगर मन ज्यादा थका हुआ है तो जाप के बदले में शवासन करना अच्छा है। और जाप में हमेशा अक्षर शुद्धि होनी चाहिए। जाप को जल्दी जल्दी पूरा नहीं करना है। आराम से हर अक्षर को प्यार से जपेंगे तो अमृत फल निकलेगा। संत तुलसीदास, रामदास, संत कबीर, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, सबने परमात्मा को प्राप्त किया है नाम जप और अनन्य भक्ति से। ऐसे सभी अपनी लगन से परमात्मा को पा सकते हैं। बहुत कठिन तप करने की जरूरत नहीं है। भगत के लिए प्रेम से यज्ञ, प्रार्थना और नाम जप से परमात्मा नंगे पांव ही चले आते हैं। हरे मन जप ले हरि का नाम, ननरतन फिर पाना है। अरे मन जप ले हरि का नाम, ननरतन फिर पाना है। इधर उधर की बातों में क्यों रहा उमरिया खोए। अंत समय में फिर क्या होगा
हाथ मलेगा रोए, अभागे कर्मों की ये मार, जगत में फिर आना है। अरे मन जप ले हरि का नाम, नर तन फिर पाना है। अगर न छूट सके सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा त्याग, उचित भोग के साथ सीख हरि चरणों में अनुराग। खुलेंगे दिन दिन सच्चे भाग्य, अगर प्रण पक्का ठाना है। अरे मन जप ले हरि का नाम, नर तन फिर पाना है। कथनी कथ मन मोदक खाते, गई उमरिया बीत। अब तो करने से ही होगा बदल पुरानी रीत। हृदय के हरि का रुख पहचान, गली अब सीधी जाना है। अरे मन जप ले हरि का नाम, नर तन फिर पाना है। कहते हैं प्रभु मुझे सुमिर और कर जीवन संग्राम, मेरी शरणागति में मिलता पग पग पर विश्राम। सभी योगों में सीधा योग, मुझे क्या और सिखाना है। सभी योगों में सीधा योग, तुझे क्या और सिखाना है। अरे मन जप ले हरि का नाम, नर तन फिर पाना है। अरे मन जप ले हरि का नाम, नर तन फिर पाना है।